नमस्कार, मैं BHK न्यूज़ हिमाचल से तरुण कुमारी। आज विश्वविद्यालय SFI इकाई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में लागू करने के खिलाफ विश्वविद्यालय में फर्जी प्रोफेसर भर्तियों के खिलाफ प्रेस विज्ञप्ति जारी की। SFI ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2020 में नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को तैयार करके बिना किसी चर्चा किए हुए देश के अंदर लागू करने का काम किया है। SFI इस नई शिक्षा नीति का विरोध करती है। SFI का मानना है कि यह शिक्षा नीति सार्वजनिक शिक्षा को खत्म करते हुए निजीकरण को बढ़ावा देने का काम कर रही है। आज हिमाचल प्रदेश में अंदर वर्तमान में कांग्रेस सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है और कैबिनेट में फैसला लेकर 15 से 20 किलोमीटर के स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है, जिस कारण आने वाले समय में मॉडल स्कूलों को बनाया जाएगा जो को बढ़ावा देगा। कारण आने वाले समय के अंदर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और इससे अधिक आर्थिक दबाव छात्रों के रूप में पड़ेगा। आज यह शिक्षा नीति प्रदेश के कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंदर भी शिक्षा के स्तर को लगातार गिरने का काम कर रही है। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के अंदर पूर्व कुलपति सिकंदर कुमार के द्वारा कोविड काल में 2020 में फर्जी प्रोफेसर भर्तियां करवाई गई और बड़े स्तर पर धांधलियां की, परंतु अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले यह वादा किया छात्रों से किया था कि इन भर्तियों के खिलाफ जांच की जाएगी, परंतु कांग्रेस सरकार इन पर कोई जांच नहीं कर पाई। SFI मांग करती है कि इन भर्तियों की न्यायिक जांच होनी चाहिए। SFI मांग कर रही है कि विश्वविद्यालय में जो धांधलियां हुई है उसकी जांच की जाए। जब SFI प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ और धांधलियों के खिलाफ लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बनाने का काम कर रही है, तो सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों की एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया। विश्वविद्यालय से 12 छात्रों को बिना किसी कारण के निष्कासित किया गया। वो भी आज जो है उस जो बीजेपी सरकार के द्वारा जो प्रदेश के अंदर करप्शन किए गए थे, विश्वविद्यालय के अंदर करप्शन किया गया था, एकेडमिक करप्शन जो किया गया था, उसको जो है आज तक उसके ऊपर जांच कमेटी नहीं बिठा पाई है। तो इसलिए SFI ने ये मानती है कि जब वो SFI अपना आंदोलन जो है विश्वविद्यालय के अंदर मजबूत कर रही थी, तो तब सुनियोजित तरीके से NSU के गुंडों द्वारा बाहर से जो है बाहरी गुंडों को जो है वहां पर शय देकर जो है संरक्षण देकर SFI के लोगों के ऊपर जो है वहां पर हमला कराया गया है। और उसके बाद सुनियोजित तरीके से जो है उनको विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी आज विश्वविद्यालय के अंदर है, उनके द्वारा वहां से जो छात्रों को निष्कासित किया गया है। और इस आंदोलन को, जो शिक्षा को बचाने की लड़ाई थी, जो NEP के जरिए शिक्षा जो खत्म की जा रही है, उसको बचाने की लड़ाई को जो खत्म करने के लिए जो छात्र वहां लड़ रहे थे और एकेडमिक करप्शन के खिलाफ जो छात्र लड़ रहे थे, उनके आंदोलन को खत्म करने के लिए जो हमला वहां पर कराया गया। कितने छात्र हैं निष्कासित हैं जो परीक्षा नहीं दे पा रहे? उसमें से 12 छात्र हैं जो निष्कासित अभी हैं और 9 छात्र हैं जिनकी अभी तक परीक्षाओं के अंदर जो उन्हें बैठने नहीं दिया जा रहा है, परीक्षा में जाने से उनको रोका जा रहा है। इन छात्रों को जल्द हम मांग कर रहे हैं कि परीक्षा के अंदर बैठने दिया जाए और आपके जो जब तक आपका फैसला नहीं आता उस फैसले को आप जल्द से जल्द लें, ताकि छात्रों के निष्कासन को आप जो है जल्द से जल्द बहाल कर सकें। अगर ये नहीं होता तो अगला कदम क्या रहेगा? अगर हमारा ये जो फैसला है, जो हम विश्वविद्यालय से चाह रहे हैं कि जो छात्र हमारे निर्दोष हैं उनको जो है जल्द उनके निष्कासन को बहाल किया जाए, अगर ये नहीं होता है तो SFI आम छात्रों को लामबंद करते हुए प्रदेश व्यापी इस आंदोलन को करेगी। और जिन मांगों को हम अभी पिछले लंबे समय से लड़ रहे थे, जिनको लेकर ये जो सुनियोजित तरीके से हम पर हमले कराए, जिस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई थी, उस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर आम छात्रों को लामबंद करते हुए हम हड़ताल के अंदर भी जाएंगे और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं आज विश्वविद्यालय के अंदर, उनका घेराव भी करेंगे। यही हम बोलेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आपने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जो है इसको प्रदेश और देश में अलग मापदंड अपना रही है। क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे की? वजह ये है कि पूरे देश के अंदर वही कांग्रेस सरकार दोगला चरित्र अपना दिखाने की कोशिश कर रही है। देश के अंदर आप देख लीजिए, अनेकों प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कांग्रेस के द्वारा कराएगी और कांग्रेस के द्वारा ही इस एजुकेशन पॉलिसी को क्रिटिक किया गया। और अभी इनके ही पिछलग्गू संगठन जो NSY है, जो उस दिन हमारे विरोध में खड़ा था, जिसने हम पर हमला किया, वो लोग जो है अभी 12 जनवरी को यूनाइटेड स्टूडेंट फ्रंट के चलते जो है इस NEP के विरोध, रिजेक्ट NEP के नारे के साथ दिल्ली के अंदर आपके रामलीला मैदान से रैली शुरू करने जा रहे हैं इसके खिलाफ। लेकिन आप हिमाचल के अंदर देख लीजिए, हिमाचल के अंदर उसी एजुकेशन पॉलिसी को यही सरकार जो है लागू करने की कोशिश कर रही है। जब आपका इलेक्शन नहीं हुआ था, वो बीजेपी जो इस नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आई थी, उस समय अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो है कांग्रेस सरकार ने लिखा कि हम एजुकेशन पॉलिसी को लागू नहीं होने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन आज वो केंद्र सरकार की पैरवी के चलते आज वो अपनी उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने जा रहे हैं। और इतना बड़ा फैसला कि आज आपने प्राइमरी स्कूलों को बंद करने की बात कही। वजह क्या मानते हैं आप इसके पीछे?
वजह इसके पीछे कि इनकी अपनी राजनीतिक मंशा हो सकती है कि वो ये करने जा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि एसएफआई मुख्य तौर पर अभी भी वही बात कर रही है कि वो चाहे कांग्रेस सरकार हो या फिर बीजेपी, हम जो है मुख्य तौर पर शिक्षा के समावेशी चरित्र को बचाना चाहते हैं, जनवादी प्रगतिशील और वैज्ञानिक शिक्षा को बचाने की लड़ाई में खड़े रहेंगे। वजह आप इनसे जान लेंगे जब ये जो है इस प्रदेश के अंदर आज जो है अपने जो फंड्स भी हैं उसके अंदर भी अभी पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये लंबे समय से आज जो है फंड्स की मांग ये जो है केंद्र सरकार से कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो फंड्स इनके पास जनरेट नहीं हो रहे थे। आज लोन के अंदर आज पूरा हिमाचल है, लेकिन केंद्र सरकार कितनी जो हेल्प इनकी इस बीच में करने की कोशिश कर रहा है, किस तरह के फैसले ये लेने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ये अपने फैसलों पर नहीं आए। जो मैनिफेस्टो के अंदर इनकी डिमांड से आप बेरोजगारी देख लीजिए, अन्य घटनाएं आप देख लीजिए, अपने हर एक पहलू पर अभी तक जो है कांग्रेस सरकार पीछे रही है। तो ये कई वजहें हैं जो इसको जो है अभी तक ये लागू करने में कामयाब नहीं हो पाए। तो इसलिए आज जो है केंद्र सरकार के हो सकता है दबाव में आज जो है कांग्रेस ये कर रही हो, और आज वो चीजें जो है नहीं कर पा रहे हैं। अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की कोशिश प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, जो अपने मैनिफेस्टो के अंदर अंकित किया गया था वो तो आपको देखने को नहीं मिल रहा। ठीक, क्या आज की जो प्रेस वार्ता हमारी है ये हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के से बढ़ते निजीकरण और एकेडमिक जो करप्शन आज विश्वविद्यालय के अंदर है उसके खिलाफ, और आज जो उसके खिलाफ जो है आंदोलनरत जो छात्र हैं उनका निष्कासन के जो है बहाल करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कराया है। साथियों, जब हम पूरे इस सिनेरियो को देखेंगे इस बीच में इस प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस सरकार है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना चाहती है। उसको लेकर पिछला फैसला उन्होंने अभी जो है निकाला है कि प्रदेश के अंदर जितने भी जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको मर्ज करके 10 और 15 किलोमीटर के बीच में एक मॉडल स्कूल खोला जाएगा जिसके अंदर जो एजुकेशन दी जाएगी। ये सीधे तौर पर एसएफआई ने इसकी खिलाफत की है, वो इसलिए कि इसके जरिए आप जो है एजुकेशन की जो एक्सेस है उसको खत्म करना चाहते हैं। जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन है, उसको खत्म करके आप जो है गरीब व किसान व मजदूर जो तबका आज इस प्रदेश के अंदर है, वो जनजातीय जो क्षेत्र इस हमारे प्रदेश के अंदर हैं, उनसे आप जो है एजुकेशन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हमने जो है पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार के जो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनका पुतला हमने प्रदेश के अंदर जलाया था, जिसके चलते जो है अनेकों जगह हमने विरोध प्रदर्शन जो है एनईपी के खिलाफ किए थे। लेकिन आज जो अभी जो हमला विश्वविद्यालय के अंदर हुआ है जिसमें छात्रों को निष्कासित किया गया है, वो जो हमला है वो सुनियोजित तरीके से कराया गया है, क्योंकि विश्वविद्यालय के अंदर भी अनेकों कांग्रेस के अधिकारी हैं जो अभी कांग्रेस सरकार के द्वारा जो है वहाँ पर चेयर के ऊपर बिठाए गए हैं और वो एकेडमिक करप्शन के अंदर शामिल है। वो एकेडमिक करप्शन के अंदर जब शामिल हैं तो सुनियोजित तरीके से जो हमले आज विश्वविद्यालय के अंदर किए जा रहे हैं वो जो है सुनियोजित तरीके से इसलिए हम मान रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो सरकार है उसका जो एनईपी का फैसला है, एनईपी को लागू करने का जो फैसला है उसके खिलाफ एसएफआई आंदोलन कर रही थी, और विश्वविद्यालय के अंदर जो एकेडमिक करप्शन है उसमें जो अधिकारी अभी शामिल है उनके खिलाफ एसएफआई जो है आंदोलन कर रही थी। वो जो आज प्रदेश की सरकार इसमें जो है पीछे नहीं है, वो भी आज जो है उस जो बीजेपी सरकार के द्वारा जो प्रदेश के अंदर करप्शन किए गए थे, विश्वविद्यालय के अंदर करप्शन किया गया था, एकेडमिक करप्शन जो किया गया था, उसको जो है आज तक उसके ऊपर जांच कमेटी नहीं बिठा पाई है। तो इसलिए एसएफआई ने ये मानती है कि जब वो एसएफआई अपना आंदोलन जो है विश्वविद्यालय के अंदर मजबूत कर रही थी तो तब सुनियोजित तरीके से एनएसयू के गुंडों द्वारा बाहर से जो है बाहरी गुंडों को जो है वहां पर शय देकर जो है संरक्षण देकर एसएफआई के लोगों के ऊपर जो है वहां पर हमला कराया गया है। और उसके बाद सुनियोजित तरीके से जो है उनको विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी आज विश्वविद्यालय के अंदर है, उनके द्वारा वहां से जो छात्रों को निष्कासित किया गया है। और इस आंदोलन को जो शिक्षा को बचाने की लड़ाई थी, जो एनईपी के जरिए शिक्षा जो खत्म की जा रही है उसको बचाने की लड़ाई को जो खत्म करने के लिए जो छात्र वहां लड़ रहे थे और एकेडमिक करप्शन के खिलाफ जो छात्र लड़ रहे थे उनके आंदोलन को खत्म करने के लिए जो हमला वहां पर कराया गया। कितने छात्र हैं निष्कासित हैं जो परीक्षा नहीं दे पा रहे? उसमें से 12 छात्र हैं जो निष्कासित अभी हैं और 9 छात्र हैं जिनकी अभी तक परीक्षाओं के अंदर जो उन्हें बैठने नहीं दिया जा रहा है, परीक्षा में जाने से उनको रोका जा रहा है। उन छात्रों को से जल्द हम मांग कर रहे हैं कि परीक्षा के अंदर बैठने दिया जाए और आपके जो जब तक आपका फैसला नहीं आता उस फैसले को आप जल्द से जल्द लें ताकि छात्रों के निष्कासन को आप जो है जल्द से जल्द बहाल कर सकें। अगर ये नहीं होता तो अगला कदम क्या रहेगा? अगर हमारा ये जो फैसला है जो हम विश्वविद्यालय से चाह रहे हैं कि जो छात्र हमारे निर्दोष हैं उनको जो है जल्द से जल्द उनके निष्कासन को बहाल किया जाए, अगर ये नहीं होता है तो एसएफआई आम छात्रों को लामबंद करते हुए प्रदेश व्यापी इस आंदोलन को करेगी। और जिन मांगों को हम अभी पिछले लंबे समय से लड़ रहे थे, जिनको लेकर ये जो सुनियोजित तरीके से हम पर हमले कराए, जिस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई थी, उस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर आम छात्रों को लामबंद करते हुए हम हड़ताल के अंदर भी जाएंगे और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं आज विश्वविद्यालय के अंदर उनका घेराव भी करेंगे। यही हम बोलेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आपने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जो है इसको प्रदेश और देश में अलग मापदंड अपना रही है, क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे की? वजह ये है कि पूरे देश के अंदर वही कांग्रेस सरकार दोगला चरित्र अपना दिखाने की कोशिश कर रही है। देश के अंदर आप देख लीजिए अनेकों प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कांग्रेस के द्वारा कराएगी और कांग्रेस के द्वारा ही इस एजुकेशन पॉलिसी को क्रिटिक किया गया
और अभी इनके ही पिछलग्गू संगठन जो एनएसवाई है, जो उस दिन हमारे विरोध में खड़ा था, जिसने हम पर हमला किया, वो लोग जो है अभी 12 जनवरी को यूनाइटेड स्टूडेंट फ्रंट के चलते जो है इस एनईपी के विरोध, रिजेक्ट एनईपी के नारे के साथ दिल्ली के अंदर आपके रामलीला मैदान से रैली शुरू करने जा रहे हैं इसके खिलाफ। लेकिन आप हिमाचल के अंदर देख लीजिए, हिमाचल के अंदर उसी एजुकेशन पॉलिसी को यही सरकार जो है लागू करने की कोशिश कर रही है। जब आपका इलेक्शन नहीं हुआ था, वो बीजेपी जो इस नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आई थी, उस समय अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो है कांग्रेस सरकार ने लिखा कि हम एजुकेशन पॉलिसी को लागू नहीं होने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन आज वो केंद्र सरकार की पैरवी के चलते आज वो अपनी उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने जा रहे हैं। और इतना बड़ा फैसला कि आज आपने प्राइमरी स्कूलों को बंद करने की बात कही। वजह क्या मानते हैं आप इसके पीछे? वजह इसके पीछे कि इनकी अपनी राजनीतिक मंशा हो सकती है कि वो ये करने जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि एसएफआई मुख्य तौर पर अभी भी वही बात कर रही है कि वो चाहे कांग्रेस सरकार हो या फिर बीजेपी, हम जो है मुख्य तौर पर शिक्षा के समावेशी चरित्र को बचाना चाहते हैं, जनवादी, प्रगतिशील और वैज्ञानिक शिक्षा को बचाने की लड़ाई में खड़े रहेंगे। वजह आप इनसे जान लेंगे जब ये जो है इस प्रदेश के अंदर आज जो है अपने जो फंड्स भी हैं उसके अंदर भी अभी पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये लंबे समय से आज जो है फंड्स की मांग ये जो है केंद्र सरकार से कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो फंड्स इनके पास जनरेट नहीं हो रहे थे। आज लोन के अंदर आज पूरा हिमाचल है, लेकिन केंद्र सरकार कितनी जो हेल्प इनकी इस बीच में करने की कोशिश कर रहा है, किस तरह के फैसले ये लेने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ये अपने फैसलों पर नहीं आए। जो मैनिफेस्टो के अंदर इनकी डिमांड से आप बेरोजगारी देख लीजिए, अन्य घटनाएं आप देख लीजिए, अपने हर एक पहलू पर अभी तक जो है कांग्रेस सरकार पीछे रही है। तो ये कई वजहें हैं जो इसको जो है अभी तक ये लागू करने में कामयाब नहीं हो पाए। तो इसलिए आज जो है केंद्र सरकार के हो सकता है दबाव में आज जो है कांग्रेस ये कर रही हो, और आज वो चीजें जो है नहीं कर पा रहे हैं। अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की कोशिश प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, जो अपने मैनिफेस्टो के अंदर अंकित किया गया था वो तो आपको देखने को नहीं मिल रहा। ठीक।